नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया। मुर्मू के आने पर पूरे सदन ने मेज थपथपा करके उनका स्वागत किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का अनुमान लगाया गया। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई और आज भी राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के चर्चा जारी रही। वहीं सदन में हंगामा भी देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए वे दौसा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के यहां पर नांगल प्यारीवास में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक का खंड बनकर तैयार है। अब दौसा से दिल्ली की दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो पाएगी और दौसा के सबसे नजदीक राजधानी जयपुर के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा होगा। जयपुर से दिल्ली की दूरी भी लगभग 2 घंटे की ही होगी। फसल खराबे से हुए नुकसान को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम ने कहा कि आपदा में किसानों की मदद और सहयोग सरकार करेगी। अलवर में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव, रेपिस्ट को छुड़ाने का मामला सामने आया। घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल 12 से ज्यादा लोगों ने पुलिस वालों को दादर अमृतसर ट्रेन से उतारकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। झुंझुनू में गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड केस के हार्डकोर अपराधी जतिन और सतीश को हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल से गुढ़ा लाया गया। वहीं थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है और गुजरात कोर्ट की ओर से आसाराम के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में अभी आसाराम सजा भुगत रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन से मुलाकात की है। उत्तर साथ ही भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। इस जोरदार धमाके में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स का जयपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाश घायल हुए। 28 जनवरी को जयपुर जी क्लब में फायरिंग के बाद से आरोपी फरार थे। 3 आरोपियों को पकड़ करके पुलिस जयपुर लाई। धौलपुर में पुलिस डकैत केशव के साथियों की आज भी तलाश कर रही है। डांग इलाके में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। डकैत के भाई शीशाम की भी तलाश की जा रही है। कल मुठभेड़ के दौरान कुख्यात डकैत केशव पकड़ा गया। बारां के सारथल थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते भाई ने ही भाई पर हमला करके हत्या कर दी और गंभीर रूप से भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर में गैस गीजर लगे बाथरूम में नहा रही एक महिला की मौत होने की खबर है। हादसे के दौरान महिला घर पर अकेली थी। झुंझुनू में तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू होकर गाड़ी पेड़ से टकराई और एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान का शटर और दुकान के अंदर खड़ी 2 बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों की ओर से 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की गई। जयपुर में भी सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते फ्लाइट्स पर असर दिखा। वहीं सड़क पर भी विजिबिलिटी काफी कम रही। सीकर के शेखावटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद सुबह पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। कोहरे की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। परमाणु नगरी पोखरण सर्द हवाओं के साथ दूसरे दिन भी कोहरे में लिपटी हुई नजर आई। आसपास के जिलों में बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी पर दिखाई दिया है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में कई दिनों बाद घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से ही समूचा श्रीगंगानगर जिला
घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। बीकानेर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही बीकानेर घने कोहरे से घिरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। करौली में बारिश के बाद अब कोहरे का कहर नजर आया। मंगलवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा दिखने को मिला, जिसके चलते दृश्यता स्तर 50 मीटर से नीचे पहुंच गया। कोचिंग नगरी कोटा में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साइबर थाने की शुरुआत की गई। अभय कमांड सेंटर में साइबर थाने का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस थाने में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा और शहर में हो रहे साइबर क्राइम के मामले दर्ज होने के साथ ही उनकी रोकथाम की कोशिश होगी। सीकर के शेखावटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद सुबह पूरा इलाका घने कोहरे से लिपटा रहा। कोहरे की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। वहीं ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर दिखाई दिए। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की वजह से गलन बरकरार है। तेज बारिश और ओले के बाद सिरोही जिला घने कोहरे से घिरा हुआ नजर आया। घने कोहरे ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इसके चलते मावट हुई और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोचिंग नगरी कोटा में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। 4 मोबाइल गश्ती दलों का गठन किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर ये मोबाइल गश्ती दल तैयार होंगे। लगातार तत्काल एक्शन लेने के लिए हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। कोटा में बीते एक हफ्ते में 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर शिकंजा कसा जा रहा है। सीकर जिले में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत रानौली थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। आरोपी हनुमानगढ़ का रहने वाला है और सीकर जिले में मजदूरी का काम करता था। पुलिस को सूचना मिली कि युवक अवैध शराब बेच रहा था। बांसवाड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में समय समय पर गांजा और अफीम जब्त किया। इसी को लेकर जब्त 170 किलो गांजा, 110 किलो अफीम को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि कुल 21 प्रकरण का निस्तारण किया गया, जिसमें सज्जनगढ़, कुशलगढ़, कलिंजरा, खमेरा, कोतवाली, लोहारिया, अर्थुना, पाटन थानों के मामले शामिल हैं। डूंगरपुर में जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला अभिलेखागार से कार्यालय से खास दस्तावेज चोरी हो गए हैं। हालांकि ये दस्तावेज किस तरह के हैं, इस बारे में अभी पता नहीं लग पाया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात रविवार की रात को हुई। रात के वक्त चोरों की ओर से ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसे और करीब 50 बस्ते चोरी किए गए। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। आंदोलनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की। इस धरने में करीबन 50 गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ज्यादा बंद रहने लग गया है और ट्रेनों के आवागमन की वजह से बार बार बंद होने से यहां पर लंबा जाम लग जाता है। बारां के बमोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते पुलिस के मुताबिक 55 साल के जगदीश सिंह, जिस पर हत्या का आरोप है अपने भाई की, उसने देवी सिंह नाम के भाई को मौत के घाट उतार दिया। आपसी रंजिश को लेकर के कालसुनी हुई, बात बढ़ गई। परिवार के लोगों के साथ 3-4 सदस्यों ने बड़े भाई जगदीश पर लाठी डंडों, पत्थरों, सरियों से हमला किया, जिससे जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसने दम तोड़ दिया। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली है। 2 फरवरी को मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर आगाज होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर होमवर्क पूरा किया है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। मंत्री सालेह मोहम्मद ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने लापरवाही से बिना सूचना दिए नाली की खुदाई करने के आरोप लगाए। और इस मामले में संवेदक और उसके खिलाफ कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जांच जारी है। कोचिंग नगरी कोटा में मंगलवार को कड़ाके की ठंड से कहर
देखने को मिला। चारों तरफ इलाके में घना कोहरा छाया रहा। वहीं धुंध की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे यातायात के साधनों पर भी असर पड़ा। लोग अलाव का सहारा लेकर के सर्दी से बचने की जुगत में रहे और लोगों की तेज सर्दी की वजह से दिनचर्या प्रभावित हुई है। झुंझुनू में चूरू बाईपास पर भीषण हादसा हुआ। यहां पर एक तेज रफ्तार कार शीशम के पेड़ से टकराई, जिसके बाद ये कार सीधे दुकान में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल भिजवाया। करौली में बारिश के बाद अब कोहरे का कहर नजर आ रहा है। मंगलवार को सुबह क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिला। इसके चलते दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गया। घने कोहरे के चलते वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी। श्रीगंगानगर में गीजर लगे बाथरूम में नहाने गई महिला की दम घुटने से मौत हुई है। हादसे के दौरान महिला घर पर अकेली थी और काफी देर बाद जब घर के सदस्य घर पहुंचे तो महिला बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के लगातार धरना जारी। आंदोलनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की। कोटा में घना कोहरा छाया रहा। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेकर सफर तय करना पड़ा। झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास पर बीती रात को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई, एक दुकान में घुस गई और इससे हादसा हुआ। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारी पूरी होने जा रही है। 2 फरवरी को मरु महोत्सव का आगाज विधिवत तौर पर होगा। सीकर पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रानौली थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी की है। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड के जसोल थाना इलाके में कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कोहरे के आगोश में आज घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बनी रही। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने समय समय पर गांजा अफीम जब्त किए। 170 किलो गांजा और 110 किलो अफीम को बांसवाड़ा शहर के दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। कोटा में नेत्रदान लगातार बढ़ रहा है। रामगंज मंडी निवासी ज्ञानबाई के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। 36 गायें बरामद की गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास में भाटोली गांव में बीती रात को अमर सिंह राठौड़ के मारवाड़ी खेल का मंचन भदेसर भेरूजी डोली के अंदर किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आतंक का पर्याय बना। 1,15,000 का इनामी बदमाश केशव गुर्जर आखिरकार मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। दौसा के पंचायत समिति लालसोट के ग्राम श्यामपुरा खुर्द की महिला संतोष कंवर को करीब 26 साल बाद पेंशन मिलनी शुरू हुई है। उन्हें यह पेंशन जिला कलेक्टर की मदद से मिली है। बीमारी के चलते उनके दोनों हाथों की अंगुलियां सिकुड़ गई। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इसके चलते उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। अब जिला कलेक्टर की मदद से दिव्यांग महिला को 750 रुपए पेंशन मिलना शुरू हुआ। कोटपुतली के दूदू में हुई बारिश के बाद आम रास्ते और सड़क के हालात खराब हो गए। इसके चलते सड़क पर बना सीवर का गड्ढा अचानक से धंस गया, जिससे यहां से गुजर रहा ट्रैक्टर उसमें गिर गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। गड्ढे में गिरे ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में अब पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए केवलादेव नेशनल पार्क में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। डीएफओ ने जानकारी दी इन विकास कार्यों को लेकर। नेशनल पार्क में 3 पानी की डिग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से 2 डिग्गी का कार्य पूरा हो गया। इसमें 70 लाख रुपए की लागत आई। इसके अलावा 267 लाख रुपए की लागत से पार्क के चारों तरफ पेरिफेरल रोड का भी निर्माण हो रहा है। टोंक पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 145 किलो डोडा चूरा के साथ एक कार जब्त की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान कोटा की तरफ से आ रही एक कार नाकाबंदी तोड़ते हुए आगे निकल गई। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई, कार का पीछा किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीमा
भटनागर नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। सीमा भटनागर को 5 लाख रुपए गबन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। दरअसल बंगडोड़ा निवासी संगीता जैन की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 420B और 420 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस मामले में संतोष तनेजा नाम का एक अन्य आरोपी अभी फरार है। उदयपुर में पैंथर की ओर से एक गाय को शिकार करने का मामला सामने आया। घटना लस्ताड़िया थाना इलाके की। इस घटना के बाद गांव वालों ने कुर्ण इलाके के वनपाल को इसकी सूचना दी। जो चूरू के सादुलपुर में कांग्रेस की 26 जनवरी से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वार्ड 13 में झुग्गी झोपड़ी में पहुंची तो नेताओं को विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा। दरअसल वार्ड 13 में नगरपालिका चेयरमैन रजिया गहलोत, नियाज मोहम्मद समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे। इस दौरान बस्ती के लोगों ने अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया। बारां जिले में एक अधिकारी की विदाई खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कोतवाली थाने के सीआई रहे मांगीलाल यादव का ट्रांसफर होने पर पुलिस महकमा समेत आम लोगों ने उन्हें शाही अंदाज में विदाई दी। विदाई के दौरान सीआई का साफा बांध करके स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्हें घोड़ी पर बिठा करके उनका जुलूस भी निकाला गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल के कायापलट के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने प्रतिबद्धता दिखाई। दूसरे दिन भी चिकित्सा अधिकारियों और आरएमएस की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 1 महीने में अस्पताल की बदली सूरत चाहिए। डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर धाम पर पूजा अर्चना कर रहे पंडितों को डराने धमकाने और भगाने का मामला सामने आया। डराने धमकाने वाला एक सरकारी स्कूल का टीचर बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में सरकारी टीचर पर आरोप है कि खुलेआम धमका रहा है और यहां पर पूजा करने वाले लोग उसे हाथ जोड़ करके समझाइश करते दिखाई दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बीते 2 दिनों से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के पंजीकरण के लिए अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर राजकीय चिकित्सालय में अब परेशानी का सबब बन गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभारी डॉक्टर मीठालाल मीणा ने कहा है कि सॉफ्टवेयर नहीं चलने से परेशानी हो रही है। उदयपुर में फतेह सागर झील के उपला तालाब में भूमाफियाओं की ओर से तालाब में मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने बताया कि उपला तालाब में पिछले कई सालों से भूमाफियाओं की ओर से मिट्टी डालकर इसे पाटने का काम किया जा रहा है। 2016 में तत्कालीन यूआईटी के सचिव रामनिवास मेहता ने कार्रवाई करते हुए भूमाफिया के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया था।